Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम बात करेंगे ट्रांसपोजिशन के बारे में। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, इसकी कितने टाइप्स हैं और उन तीन टाइप्स के ट्रांसपोजिशन में कैसे करते हैं और उनके स्टेप्स कौन कैसे कितने स्टेप्स हैं, कैसे करना है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोजिशन पे। ट्रांसपोजिशन का मतलब है सिंपली ये मतलब है कि एक लेंस पावर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है। ये लेंस ट्रांसपोजिशन का मतलब मेनली देखो, प्लस पावर यूजुअली चेंज क्या होता है, प्लस पावर को हम माइनस पावर में चेंज करते हैं, माइनस को प्लस पावर में चेंज करते हैं। क्या होता है ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि एक लेंस पावर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। जो ट्रांसपोजिशन के तीन टाइप्स हैं, सिंपल ट्रांसपोजिशन, टॉरिक ट्रांसपोजिशन और स्फेरिकल इक्विवेलेंट। पहले हम बात करेंगे सिंपल ट्रांसपोजिशन पे। जो सिंपल ट्रांसपोजिशन है ये मेनली ज़्यादातर हम सिंपल ट्रांसपोजिशन यूज़ करते हैं। मिसाल अगर कोई रिफ्रैक्शन कर रहा है, किसी को चश्मा देना हो, उस टाइम हम ज़्यादातर सिंपल ट्रांसपोजिशन यूज़ करते हैं। जो सिंपल ट्रांसपोजिशन है इसकी तीन स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में सम करना है। सम का मतलब है एक दूसरे को जोड़ना है। स्फेरिकल पावर को सिलेंड्रिकल, जो स्फेरिकल पावर है उसको ऐड करना है सिलेंड्रिकल पावर। वहाँ से क्या निकलेगा, हमें नया स्फेरिकल पावर, वहाँ से मिलेगा हमें नया स्फेरिकल पावर। जो स्फेरिकल पावर है उसको ऐड करना है सिलेंड्रिकल पावर, वहाँ से हमें मिलेगा नया स्फेरिकल पावर। दूसरा स्टेप है साइन। साइन का मतलब कि जो सिलेंड्रिकल पावर है उसकी साइन चेंज करना, मगर सिलेंड्रिकल पावर को कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी साइन चेंज करना। अगर सिलेंड्रिकल पावर 1 है, 2 है, 3 है, अगर उस मिसाल 1 - 1 है, सिर्फ माइनस को प्लस में चेंज करा। 1 वैसे ही रहेगा, जैसा जो नंबर दिया होगा वहाँ पे वही रहेगा, सिर्फ उसकी साइन चेंज होगी। किसका, सिलेंड्रिकल पावर की साइन चेंज होगी। तीसरा है एक्सिस। जो एक्सिस होगी सिलेंड्रिकल पावर की, जो एक्सिस होगी उसको रोटेट करना थ्रू 90 के आसपास उसको रोटेट करना। देखो उस टाइम क्या करोगे, अगर आपको 135 या मिसाल अगर एक्सिस 90 से ज़्यादा होगा, उस टाइम क्या करना, मिसाल फॉर एग्जाम्पल 135 होगा, 160 या 180, उस टाइम क्या करना, जो एक्सिस दिया हुआ होगा सिलेंड्रिकल पावर को, जो एक्सिस दिया हुआ होगा उसको माइनस करना है 90 डिग्री। क्या करना है, माइनस करना है 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मिसाल हम लेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री एक्सिस दिया हुआ है, वहाँ पे सिलेंड्रिकल एक्सिस दिया है 180 डिग्री, उसको सब्ट्रैक्ट करना है 90, वहाँ से हमें मिलेगा 90। अगर एक्सिस कम या बराबर होगा 90 डिग्री से, उस टाइम क्या करोगे, फॉर एग्जांपल 45 होगा, 80 होगा या 90 होगा, उस टाइम क्या करना है, ऐड करना। जो एक्सिस दिया हुआ होगा वहाँ पे उसको ऐड करना, जो सिलेंड्रिकल एक्सिस दिया हुआ होगा वहाँ पे उसको 90 ऐड करना उस टाइम। अब हम कुछ एग्जांपल्स, जो सिंपल ट्रांसपोजिशन की कुछ एग्जांपल में बात करेंगे और उसमें स्टेप। देखो फर्स्ट एग्जांपल है +3 स्फीयर विद +1 सिलेंडर 180। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। पहला स्टेप क्या है, स्फेरिकल पावर को सिलेंड्रिकल पावर से ऐड करना। स्फेरिकल पावर को सिलेंड्रिकल पावर से ऐड करना। देखो स्फेरिकल पावर क्या है, +3 और सिलेंड्रिकल पावर क्या है, +1। हमें इसको ऐड करना, +3 स्फीयर प्लस जो हमें ऐड करना और +1 सिलेंडर इक्वल टू +3 स्फीयर प्लस प्लस हो गया +1 सिलेंडर, वो हो गया +4 स्फीयर, क्योंकि यहाँ पे हमें स्फीयर निकलता है। अब है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, सिलेंड्रिकल पावर को वैसे रखना मगर साइन उसकी चेंज कर। यहाँ पे क्या है, सिलेंड्रिकल पावर की एक्सिस, ये साइन प्लस, यहाँ पे प्लस, जो +1 सिलेंडर होगा है उसको साइन चेंज करना, वो बन जाएगा -1 सिलेंडर। ये आसान तरीका है। उसके बाद क्या करना है, उस एक्सिस को जो दिया हुआ है उसको रोटेट करना है हमें 90 के आसपास। यहाँ पे क्या दिया है, 90 180। मैंने आपको पहले बोला अगर एक्सिस 90 से ज़्यादा होगा उस टाइम क्या करना, 90 माइनस करना। यहाँ पे क्या है, मतलब 90 से ज़्यादा 180 को -90 डिग्री किया, उसको निकलना 90। फाइनल पावर क्या निकला, स्फीयर क्या निकला हमें, +4
नया सिलेंडर क्या निकला है हमें, -1 सिलेंडर 90 डिग्री। ये हमारा फाइनल पावर है, ये हमारा फाइनल पावर है। +4 स्फीयर -1 सिलेंडर 90 डिग्री, ये हमारा फाइनल पावर है। अब हम दूसरे एग्जांपल लेंगे, -2 स्फीयर विद -3 सिलेंडर 90 डिग्री। पहला स्टेप क्या है, स्फीयर और सिलेंडर को ऐड करना। स्फीयर क्या है, -2 स्फीयर प्लस, हमें ऐड करना प्लस साइन, और स्फीयर को ऐड करना है सिलेंडर के साथ। -2 ऐड प्लस -3 सिलेंडर तो -3 है, वो क्या निकलेगा, -2 प्लस माइनस हो गया -3, वहाँ पे निकला है माइनस माइनस प्लस, वो वहाँ पे निकलेगा 5, साइन रहेगा माइनस की। किसकी साइन रहेगी, माइनस की। अब हमें सिलेंडर को वैसे ही रखना, मगर उसकी एक्सिस साइन को चेंज कर। यहाँ पे क्या है, -3 सिलेंडर, माइनस साइन इसका। अब इसको क्या करना है, -3 को +3 में हो जाए, क्योंकि इसकी साइन माइनस साइन यहाँ पे दिया है -3, माइनस साइन यहाँ पे, इसको क्या ये चेंज किस में हो जाएगा, प्लस में। एक्सिस क्या है, 90। मैंने पहले ही बोला अगर एक्सिस 90 से कम होगा या उसके इक्वल होगा, उस टाइम क्या करना, 90 ऐड करना। 90 + 90 = 180। फाइनल पावर क्या निकला है, -5 स्फीयर जो हमें निकला, और नया सिलेंडर क्या निकला है, +3 से, क्योंकि इसकी साइन हमने चेंज की। नंबर को सिर्फ सिलेंडर को वैसे ही रखना, मगर इसकी साइन सिर्फ चेंज हो गया, +3 सिलेंडर 180 डिग्री। अगर कभी आपको होगा -2 सिलेंडर 135 डिग्री, इसको ट्रांसपोज करना है, सिंपल ट्रांसपोज, उस टाइम क्या करोगे, इसका मतलब है -2 सिलेंडर 135 का मतलब है इसमें स्फीयर कुछ नहीं, स्फीयर मतलब 0 है, स्फीयर इसमें कुछ नहीं है। क्या करना है, पहले स्टेप क्या है, स्फीयर को ऐड करना है सिलेंडर के साथ। स्फीयर क्या है, 0 प्लस -2 सिलेंडर, वो हो क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया माइनस, हो गया -2 स्फीयर। और जो -2 सिलेंडर है, इसकी सिलेंडर नंबर तो वैसे ही रहेगा, मगर सिर्फ साइन चेंज होगी। जो -2 की साइन क्या होगी, +2 सिलेंडर बन जाएगा। और जो एक्सिस है, मैंने पहले बोला अगर एक्सिस ग्रेटर देन 90 होगा, उसको -90 करना है, वहाँ पे 45 निकलेगा। उसके बाद जो फाइनल पावर है वो बन जाएगा -2 स्फीयर विथ +2 सिलेंडर 45। ठीक है, अगर आप वापस ट्रांसपोज करोगे वो वापस वही निकलेगा। हम टॉरिक ट्रांसपोजिशन पे बात करें, जो दूसरा टाइप है ट्रांसपोजिशन की। पहले हम बात करेंगे जो टॉरिक फार्मूला है वो कैसे लिखते हैं। वो लिखते हैं हम फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में जो जिसमें न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर में, जो आधा हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और आधा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं तो न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर जो कंप्राइज होगा डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में, जिसमें बोथ सिलेंडर एंड बेस करो होगा, जिसमें बेस करो भी होगा, सिलेंड्रिकल पावर भी होगा। जो टॉरिक जो होता है ये एक कर्व सरफेस होता है, ये टॉरिक एस्टिमेटिक लेंस है, जिसमें जो टॉरिक सरफेस है इसमें एक स्फेरिकल सरफेस होता है, एक टॉरिक सरफेस होता है। जो टॉरिक एस्टिमेटिक लेंस होता है ये बना होता है एक स्फेरिकल सरफेस से और एक टॉरिक सरफेस से। जो 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 प्रिंसिपल मेरिडियन जो होता है वीकर पावर का ऑफ द टॉरिक, उसको बोलते हैं बेस करो ऑफ द लेंस। जो टॉरिक लेंस जो टॉरिक लेंस होता है जिसमें जो उसका वीकर पावर होता है, वीकर पावर ऑफ मेरिडियन, जिसमें बहुत कम पावर का मेरिडियन जो होता है उसको बोलते हैं बेस करो ऑफ द लेंस। अब हम स्टेप्स की बात करेंगे, जो टॉरिक ट्रांसपोजिशन की क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे करते हैं। पहले हमें करना है सिंपल ट्रांसपोजिशन। सिंपल ट्रांसपोजिशन कब करनी है, अगर सिलेंडर और बेस करो की साइन सेम नहीं होगी। जब सिलेंडर और बेस करो की साइन सेम नहीं होगी, जब सिलेंडर और बेस करो की साइन सेम नहीं होगी, अगर सेम होगी उस टाइम ये स्टेप हमें छोड़ना है, उस टाइम हमें सिंपल ट्रांसपोजिशन नहीं करना है। क्योंकि जो ये सिंपल क्योंकि हम इसमें जो बेस करो और सिलेंडर को एक ही सेम एक्सिस इससे लाते हैं हम। ठीक है, इसलिए हम सिंपल ट्रांसपोजिशन, पहला स्टेप है सिंपल ट्रांसपोजिशन करना है। कब, जब साइन जो सिलेंड्रिकल पावर और बेस करू का पावर की साइन सेम नहीं होगी, अगर सेम होगी फिर नहीं करना है।
इसका मतलब यही है कि इसको साइन, जो सिलेंडर की साइन है वो सेम बनाना है साइन ऑफ द बेस करो। दूसरा स्टेप है, या जो दूसरा स्टेप है, सब्ट्रैक्ट द स्फेरिकल पावर विद द पावर ऑफ द बेस करो टू गेट ए न्यू स्फीयर। जो स्फेरिकल पावर है उसको, जो स्फेरिकल पावर दिया है वहाँ है वहाँ पे, उसको माइनस करना है बेस करो के साथ, बेस करो के साथ। देखो जो मिसाल, अगर आप साइन सेम नहीं होगा उस टाइम हमें नया स्फीयर निकलेगा ना, उसी नए स्फीयर को हमें करना है माइनस बेस करो। अगर साइन सेम होगा फिर जो दिया हुआ पहले ही स्फीयर उसको करना है माइनस बेस करो। पहले स्फेरिकल पावर को माइनस करना है बेस करो पावर, वहाँ से क्या निकलेगा हमें नया स्फेरिकल पावर। उसके बाद जो बेस करो है उसको राइट एंगल रखना है टू द सिलेंड्रिकल। जो सिलेंड्रिकल की एक्सिस है, जो बेस करो है उसको राइट एंगल रखना है 90 डिग्री पे, राइट एंगल रखना है किसको, सिलेंड्रिकल एक्सिस को। देखो अगर सिलेंड्रिकल की एक्सिस 180 है उस टाइम क्या है, उस टाइम देखना, अगर सिलेंड्रिकल की एक्सिस 180 है उस टाइम हमें देखना है कि बेस करो कहाँ पे इसमें राइट एंगल बनाएगा। वो था मिसाल अगर 180 पे, फिर वो बेस करो की एक्सिस रखनी है हमें 90, क्योंकि तब भी 90 पे वो राइट एंगल देंगे। क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या है, जो बेस करो है वो हमें राइट एंगल रखना है सिलेंड्रिकल एक्सिस को। देखो यहाँ पे बेस करो इज इक्वल टू गिवन बेस करो, जो बेस करो का पावर दिया है वही मत का मतलब है यहाँ, इनटू सिलेंड्रिकल एक्सिस। सिलेंड्रिकल एक्सिस, जो सिलेंड्रिकल एक्सिस है वहाँ पे उसको करना है प्लस 90, उसको प्लस करना है 90 उसको प्लस करना है 90, उसको करना है प्लस 90। मिसाल देखो अगर सिलेंड्रिकल की एक्सिस दिया है 90, यहाँ पे प्लस करेंगे 90, वो बन जाएगा ना 180, क्योंकि सिलेंडर की एक्सिस है 90, यहाँ बन जाएगी बेस करू की एक्सिस 180, हो गए ना राइट एंगल। अगर इसी यहाँ पे ये तीसरा स्टेप थोड़ा बहुत मुश्किल है, आप देख जो बेस करो है ये याद रहो, बेस करो को हमें राइट एंगल रखना है सिलेंड्रिकल पावर, सॉरी यहाँ पे नहीं मिलने लिखा। अगर सिलेंड्रिकल की एक्सिस 180 होगा उस टाइम क्या करना, माइनस करना, उस टाइम हमें माइनस करना, उस टाइम हमें माइनस करना है 90। देखो सिलेंड्रिकल जो बेस करो है उसको राइट एंगल रखना है हमें सिलेंड्रिकल एक्सिस को। मिसाल फॉर एग्जांपल अगर सिलेंड्रिकल की एक्सिस 90 है उसको बेस करो को हमें 180 पे रखना है। अगर बेस करो सिलेंड्रिकल की एक्सिस 180 पे है उसको 90 पे रखना है। ये नहीं, देखो मैंने फार्मूला बनाई है इसको, बेस करो इज इक्वल टू गिवन बेस करो पावर, गिवन बी सी का मतलब है गिवन जो बेस करो का पावर है इन, और जो सिलेंड्रिकल की एक्सिस है प्लस या माइनस 90। अगर सिलेंड्रिकल की एक्सिस 90 होगी उस टाइम 90 ऐड हो जाएगा, अगर सिलेंड्रिकल की एक्सिस 180 हो उस टाइम माइनस 90 होगा। आप अगर ये नहीं याद रहेगा आप सिर्फ ये रखो कि जो बेस करो है उसको राइट एंगल पे रखना है, जो बेस करो को हमें रखना है राइट एंगल टू सिलेंड्रिकल एक्सिस। जो अगर सिलेंड्रिकल की एक्सिस 90 हो गई वो बेस करो की एक्सिस 180 बन जाएगा, ठीक है। अगर 180 इसका होगा उसको 90 बन जाएगा। चौथा स्टेप है ऐड पावर ऑफ बेस करो एंड पावर ऑफ सिलेंडर। जो बेस करो का पावर है और सिलेंड्रिकल पावर है उनको आपस में ऐड करना, उनको आपस में ऐड करना। इसी के साथ जो सिलेंड्रिकल की एक्सिस है वो राइट एंगल रखना है बेस करो की एक्सिस को के साथ, वो हमें बेस करो की एक्सिस को हमें राइट एंगल रखना है, बेस करो के एक्सिस को हमें राइट एंगल रखना है। जो सिलेंड्रिकल जो बेस करो का पावर और जो सिलेंड्रिकल पावर है उनको आपस में ऐड करना है, मगर जो सिलेंड्रिकल की एक्सिस है वो राइट एंगल रखने में बेस करो, वहाँ पे हमें बेस करो हमें राइट एंगल, बेस करो की एक्सिस राइट एंगल रखना था सिलेंड्रिकल, यहाँ पे सिलेंड्रिकल की एक्सिस रखने में
पर राइट एंगल किसको, बेस करो के साथ। सिलेंड्रिकल इक्वल गिवन सिलेंडर, जो गिवन सिलेंड्रिकल पावर प्लस बेस करो पावर इनटू सिलेंड्रिकल एक्सिस। सिलेंड्रिकल एक्सिस का मतलब है यहाँ पे जो जहाँ पे वो राइट एंगल बनाएगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल में समझाऊँ। यहाँ पे एग्जांपल है +4 स्फीयर विद +2 सिलेंडर 180 डिग्री, बेस करो क्या है -6। पहले क्या हमें देखना है कि इनमें बेस करो सिलेंड्रिकल पावर में एक्सिस साइन सेम है कि नहीं। सिलेंड्रिकल की साइन क्या है प्लस, यहाँ पे बेस करो की साइन है माइनस। अब क्या करना है, पहले सिंपल ट्रांसपोजिशन करना है। सिंपल ट्रांसपोजिशन जैसे पता है, +4 स्फीयर को ऐड करना है सिलेंडर के साथ, वो बन गया +6 +4 विद +4 ++2 वो गया +6। सिलेंडर की साइन चेंज हो गई, सिलेंडर का पावर वैसे ही रहेगा, साइन चेंज होगा वो -2। और एक्सिस को रोटेट करना है 90 थ्रू। अगर ग्रेटर देन 180 होगा उस टाइम क्या करना है हमें, -90, वो क्या बन जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना स्फेरिकल पावर को, दूसरा स्टेप बेस करो वहाँ पे निकलेगा हमें स्फेरिकल पावर। जो स्फेरिकल पावर यहाँ पे हमें नया पावर निकला है, वहाँ पे था ये हमने जो सिंपल ट्रांसपोजिशन किया, जो इसमें जो नया पावर निकला हमें यही इसी को अब हमें यही लेना हमें जहाँ पे क्या है स्फेरिकल पावर को जो है उसको बेस करो के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, वहाँ पे हमें नया स्फेरिकल पावर मिलेगा। यहाँ पे क्या है स्फेरिकल पावर +6, वहाँ पे क्या है -6, +6 विद माइनस सब्ट्रैक्ट करना और -6 माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे निकलेगा +12। कितना निकला नया स्फेयर, क्या निकला हमें +12। अब उसके बाद तीसरा स्टेप है स्फेरिकल जो बेस करो की एक्सिस है वो राइट एंगल रखना है हमें सिलेंड्रिकल एक्सिस को के साथ, -6 सिलेंडर 180। देखो यहाँ पे बेस करो का पावर वैसे ही रहेगा, सिर्फ एक्सिस में चेंज हो जाएगा। जो बेस करो की एक्सिस है वो हमें राइट एंगल रखना है सिलेंड्रिकल एक्सिस को। सिलेंडर की एक्सिस क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। इसको हम इसकी ये कहाँ पे बनाएगा इसके साथ, जब अगर सिलेंड्रिकल की एक्सिस यहाँ पे 90 है, इस पे मत देखो, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखो अब क्या है सिलेंडर की एक्सिस 90। ये जो बेस करो की एक्सिस है वो राइट एंगल रखना है हमें सिलेंडर एक्सिस के, वहाँ पे 90। क्योंकि देखो जब मानो ये है सिलेंड्रिकल एक्सिस, जब ये कब बनाएगा, जब ये ऊपर से आएगा, क्योंकि जब ये मिसाल देखो ये सिलेंड्रिकल एक्सिस है, ये बेस करो एक्सिस है, ये बेस करो, क्योंकि जब तभी तो वो बनाएगा सिलेंड्रिकल पावर के एक्सिस के साथ राइट एंगल। वहाँ पे क्या था -6 बेस करो पावर और एक्सिस क्या रहेगा यहाँ पे 90 180। सिलेंडर की एक्सिस थी 90, यहाँ पे रहेगी 180। उसके बाद जो पावर आप बेस करो, उसके बाद बेस करो के पावर को सिलेंड्रिकल पावर से ऐड करना है, और जो एक्सिस सिलेंडर की हैं वो राइट एंगल रखना है हमें बेस करो के साथ। क्या रखना है बेस करो के साथ, बेस करो को राइट एंगल में रखना है। जो पहले हमें ऐड करना बेस कवर पावर को ऐड करना है सिलेंड्रिकल पावर के साथ। उसके बाद जो एक्सिस थी सिलेंडर की उसको हमें रोटेट करना हो, जो सिलेंडर की एक्सिस है वो हमें राइट एंगल रखना है बेस करो के एक्सिस को। पहले हम ऐड करेंगे +6 जो +6 -6 जो बेस करो का पावर है -6 और -2 जो बेस करो का पावर है -6, जो सिलेंड्रिकल का पावर है -2। यहाँ पे देखो -2 है ना, यहाँ पे -2, उनको आपस में ऐड करना है। +-6 प्लस विद माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया -6 हो गया -8 सिलेंडर
क्योंकि हमें एक्सिस क्या चाहिए बेस करो 180, इसको हमें अपोजिट रखनी है। मिसाल जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनाएगा वो हो गया 90, या पर मिसाल राइट एंगल पर हो गया 90, क्योंकि इसकी जो हमेशा बेस करो की अपोजिट एक्सिस रखनी है। मिसाल अगर बेस करो को 90 है, यहाँ पे 180 रखना है। अगर बेस करो को हम देखो अगर बेस करो की एक्सिस 30 है, यहाँ पे हमें रखना है सॉरी, जो बेस करो को वहाँ पे 120 रहेगा। ठीक है, फाइनल पावर क्या आएगा, +12 स्फीयर विद -6 सिलेंडर 180 -8 सिलेंडर, ये -8 है बेस करो 90 डिग्री पे, क्या है -8 बेस करो मैंने बोला ना, जिसमें बहुत कम पावर होगा, वीकर पावर जो मेरिडियन होगा उसको बोलते हैं बेस करो। जो -6 ज़्यादा पावर है, देखो आप सोचो ये -8 है, -6 ज़्यादा है कि -8, -6 ज़्यादा है, क्योंकि ये उतना नेगेटिव में नहीं है, ये ज़्यादा नेगेटिव में है, इसलिए -8 ये बेस करो पावर है। हमेशा जो काम वाला जो वीकर पावर जो रेडियन होता है उसको बोलते हैं बेस करो पावर। नया पावर क्या मिला हमें, +2 स्फीयर 12 स्फीयर विद -6 सिलेंडर, यहाँ से निकला हमें ये बेस करो, और 180 जो -8 है 90 डिग्री। अब हमें दूसरा एग्जांपल, +2 स्फीयर विद -3 जो सिलेंडर 90 डिग्री बेस करो -6। पहले हमें देखना है जो सिलेंड्रिकल पावर की साइन और बेस करो की साइन वो सेम तो है या नहीं। माइनस यहाँ पे भी माइनस है, एक्सिस साइन तो सेम है, पहले हमें सिंपल ट्रांसपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि साइन सेम है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, स्फेरिकल पावर को ऐड करना पड़ता है हमें बेस करो के साथ। स्फेरिकल पावर क्या है, +2, हमें इस टाइम यही लेना है क्योंकि हमने इस टाइम ट्रांसपोज की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। +2 विद माइनस सब्ट्रैक्ट करना, माइनस विद -6 बेस करो के पावर के साथ, वो हो गया प्लस वो माइनस हो गया +8 स्फीयर। उसके बाद फिक्स जो सिलेंड्रिकल बेस करो की एक्सिस है वो राइट एंगल रखना है किसको, सिलेंड्रिकल एक्सिस के साथ। यहाँ पे सिलेंडर की एक्सिस क्या है 90, फिर क्या आएगी बेस करो क्योंकि पर 180 हो गया -6 80, -6 पावर अपना ही है बेस करो का, हो गया 180। उसके बाद तीसरा चौथा स्टेप, बेस करो पावर को सिलेंड्रिकल पावर से ऐड करना है, और उसके साथ साथ जो सिलेंड्रिकल एक्सिस है वो राइट एंगल रखना है बेस करो के एक्सिस के साथ। -6 जो यहाँ पे निकला हमें बेस करो का ये पावर, बेस करो का पावर यहाँ पे है या यहाँ पे लो, प्लस -3 सिलेंड्रिकल पावर से ऐड करना, वहाँ पे निकला -9। एक्सिस परपेंड, यहाँ पे एक्सिस क्या निकली बेस करो कि 180, यहाँ पे क्या रहेगी इसकी 90। वो फाइनल पावर क्या निकलेगा, +8 स्फीयर -6 सिलेंडर 180 -9। आप सोचोगे कि यहाँ पे हमने बेस करो का ये -6 निकाला तो यही बेस करो का पावर क्यों नहीं है। देखो हमेशा वीकर पावर जो होता है, वीकर पावर का मेरिडियन वही बेस, जहाँ जो टॉरिक में इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, ये हम याद है, जो वीकर पावर का सिलेंडर हो वही बेस करो बन जाता है। तो देखो यहाँ पे -6 DC 180, आप सोचोगे यही हमने बेस करो, यही क्यों नहीं रखा इसने, क्योंकि जो वीकर पावर है वही रहता है सिलेंडर बेस करो। देखो क्योंकि -9 वीकर पावर है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये -9 है, वो -6 है। अगर किसी को बोलेंगे इसको ये माइनस में चला जाता है कितना, -6, अगर किसी को बोले -9 में जाएगा, 10 में -100 में जा रहा है, माइनस में नीचे नीचे जा रहा है। अगर किसी को 100 मार्क्स आएंगे उसको भी माइनस करेंगे, इसको माइनस, अगर उसको -1 को -6 करेंगे उसको कम डिटेक्ट होगा, अगर किसी को -9 करेंगे उसमें ज़्यादा डिटेक्ट, क्योंकि -9 वीकर है एज कम्पेयर टू -8। यही हमने -9 को हमने बेस करो रखा। फाइनल पावर क्या है, +8 स्फीयर यहाँ से निकला, -6 जो सिलेंड्रिकल पावर 180 पे, और -9 जो बेस करो का जो है -9 इसका बेस करो है।
अब है तीसरा जो है स्फेरिकल इक्विवेलेंट। स्फेरिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जो स्फेरिकल इक्विवेलेंट है ये जो ये स्फेरो लेंस जो द स्फेरो सिलेंडर लेंस जो स्फेरिकल अगर कभी स्फेरो सिलेंडर लेंस होगा जिसमें स्फेयर भी होगा सिलेंडर भी होगा, जो स्फेरो सिलेंडर लेंस जो हम यूज़ करते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिमेशन को करेक्ट करने में, अगर स्फेरो सिलेंडर लेंस होगा जिसमें स्फेयर भी होगा सिलेंडर है, ये उसी के रिलेटेड ट्रांसपोजिशन है। ये ट्रांसपोजिशन बहुत ज़रूरी है अगर कभी सिलेंडर लेंस अवेलेबल नहीं है। मिसाल देखो, आपके पास कभी चश्मा आया मगर सिलेंड्रिकल लेंस आपके पास नहीं है, उस टाइम आपको चांस है आप सिलेंड्रिकल पावर को ट्रांसपोज कर सकते हैं, उतने ज़्यादा नंबर को नहीं, -0.5 -1 तक कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आप ये ट्रांसपोज कर सकते हो किस में, स्फीयर में आप स्फीयर नंबर दे सकते अगर सिलेंडर। या मिसाल कभी आता है -5 आता है विद -1 या -1, उस टाइम आप दे सकते हो माइनस स्फीयर में ही सारा नंबर। कैसे, ये हम इसकी स्टेप्स पढ़ेंगे कैसे करना है। ये बहुत व्हाट वुड बी द बेस्ट करेक्शन यूजिंग ओनली, ये बहुत अच्छा रहता है कि स्फीयर में ये सिर्फ इसमें हम खाली स्फीयर का नंबर, सिलेंड्रिकल नंबर को भी स्फीयर में क्या है। स्फीयर पहले जो टेक द हाफ ऑफ सिलेंडर का हाफ लेना है, सिलेंडर का हाफ लेना। उसके बाद जो हाफ हमने अगर सिलेंडर 1 है उसका आधा लेना है 0.5, जो हमने आधा लिया उसको ऐड करना है स्फीयर के साथ, उसके मतलब है स्फीयर के साथ। अगर माना जाए तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट फार्मूला जो है वो है स्फेरिक इक्विवेलेंट इक्वल टू स्फीयर प्लस सिलेंडर डिवाइड बाई 2, सिलेंडर डिवाइड बाई 2 मतलब हाफ ऑफ सिलेंडर। मैं एग्जांपल से आपको समझ आएगा। देखो ये हमें यहाँ पे नंबर दिया था +2 स्फीयर विद +1 जो सिलेंडर 90 डिग्री। अब सोच रहे मैं ये स्फीयर में सारा चेंज करूँ, मैं स्फीयर ही नंबर दूँ। उस टाइम क्या जो +2 स्फीयर विद 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें सिलेंडर का आधा लेना है, वो गया +2 विद प्लस यहाँ से 1 है 2 1, अगर ये मिसाल ये इसका आधा निकलेगा क्योंकि ये डिवाइड बाई 2 है ना, इसका आधा +0.5 वो हो गया +2.5। या दूसरा एग्जाम्पल +3 स्फीयर विद -2 सिलेंडर 180, जो पहले जो स्फीयर है वो वैसे ही रखना है, उसको जो सिलेंडर है उसको उसका आधा लेना है -2 विद -2, जो +3 विद जो सिलेंडर -2 का हाफ है -1, वो हो गया +3 प्लस माइनस हो गया -1, वो हो गया +2 स्फीयर, +2 स्फीयर। ये था स्फीयरिक इक्विवेलेंट। थैंक यू।